सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल यूथ के लिए बनाया गया है। परमेश्वर के एक से वरदान है सभी यूथ के लिए। लेकिन आज यूथ के लिए भी वचन है, हर एक माँ बाप के लिए वचन है। सारे काम छोड़ दो, ये वचन संदेश मिस ना करना। शैतान कितनी भी कोशिश करे आपको अनसुना अनदेखा करने के लिए, उसको हराना है और ये संदेश पूरा सुनना है। अपने घर वाले से, बाहर वाले से जितने हो सके कह दो कि ये संदेश सुनना है। परमेश्वर आज बड़े काम करने वाले। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन ये यूथ के लिए वरदान साबित, उनके घर के लिए वरदान साबित होगा। मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा पिता जो सुनेगा वो आजाद होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, मेरे बोले भी तेरे पैर और यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। ये चैनल यूथ के लिए बनाया गया है, खास यूथ के लिए, ताकि यूथ सुने, टीनेजर सुने और वो पाप से बचे। आज यूथ गड्ढे में जा रहा है, आज यूथ नरक में जा रहा है, कोई चिंता नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है कि हर यूथ में, हर टीनेजर में, हर उम्र का इंसान बचाया जा सके। हालेलुया। आज हो सकता है मैरिड हो, लेकिन आप 20 साल की उम्र है, आपकी 25 साल में है, या आप अनमैरिड हो कि आपकी उम्र 35-40 साल है, कोई बात नहीं। ये यूथ चैनल है कि सबके लिए है। परमेश्वर का पैगाम सबके लिए होता है, लेकिन खासकर यूथ इसलिए बनाया गया है ताकि आप मुझे कांटेक्ट कर सके। नंबर आपको शो करता है ये व्हाट्सएप, और अपने दिल की बात बता सके। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकता है अपने फ्यूचर को लेके एक डिप्रेशन हो, लेकिन परमेश्वर आज उन सबको आजाद करेगा। लेकिन आज का जो संदेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूथ के लिए इसलिए बनाया प्रभु ने, ताकि वो अपने मन की बात बोल सके। जैसे हम डॉक्टर को शर्माते नहीं, खुल के बोलते हैं, वैसे आप बोल सके और आप उस गड्ढे से निकल जाओ जो आप अभी तक हो। आपको शर्म आती है अपने माँ बाप से बोलने में, आपको डर लगता है क्या सोचेंगे, लेकिन जब परमेश्वर के सामने बोलते हैं तो परमेश्वर हमें उस गड्ढे से निकालता है। आज किसी भी हाल में इस संदेश को अनदेखा मत करना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन को बदलेगा और 100 गुना बढ़ते सदाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सभी बाइबल लेके बैठेंगे और हाँ, प्रभु ने भी मेरे मन में डाला है, हर यूथ के पास अपनी निजी बाइबल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि ऊपर मम्मी से दिख रहा, मम्मी दिखा दो, पापा दिखा दो, बहन दिखा दे। जब हमारे पास स्मार्टफोन सबके पास पर्सनल होता है ना, आज की डेट में सबके पास फोन स्मार्ट है और सब अपने अपने रखते हैं, कोई दो दो रखता है। वचन आपके पास होना चाहिए पर्सनल। ये जीवन की पुस्तक है, इसे आप ये शेयर नहीं कर सकते, यानी कि तू थोड़ी देर मैं देखूं, थोड़ी देर तू देखे। 10,000 का फोन ले सकते हो, एक 200-250 रुपए की बाइबल आपसे नहीं ले आती। घरों में सबके पास फोन होगा, लेकिन बाइबल एक क्यों है? सबके पास पर्सनल बाइबल हो, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बात करता अपने वचन के द्वारा। आज ही खरीदना, हालेलुया। यानी कि आज का मतलब ये कमांड सुनना है, बाइबल लेनी है पर्सनल, ठीक है। चाहे नए नियम हो, पुराने नियम, बाइबल आपके पास पर्सनल हो। वचन में जाएंगे और आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे हम हत्या के ऊपर। और आप कहोगे भाई हमने हत्या क्या करी, हम तो स्टूडेंट है। लेकिन आज हत्या की बात होगी और जो परमेश्वर ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हो सकता है कि हम और आप किसी हत्या से गुजर रहे हो, हम और आप कुछ ऐसे पाप से गुजर रहे हो और शायद हम वो पाप ना मानते हो। आज सुनोगे तो आंसू आ जाएंगे। वचन में निकालेंगे। पहला वचन प्रभु ने जो दिया मुझे, व्यवस्था वरन 5 अध्याय उसका 17 वचन, व्यवस्था वरन 5 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है तू हत्या ना करना, तू हत्या ना करना। हालेलुया, हत्या ना करना। अब आप कहोगे भाई ये आज्ञा तो हम मानते हैं, हमने तो मच्छर नहीं माना, हत्या तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है आप टीनेजर हो, यूथ हो या सब हो, सभी लोग ये कह रहे भाई हमने कभी हत्या नहीं करी, बहुत अच्छी बात है। देखिए परमेश्वर का वचन बहुत डीपली है, क्यों लिखा है वचन में, और हम सब जानते हैं कि हत्या तो बहुत दूर की बात है, हम तो लड़ने में नहीं जाएंगे, है ना। देखिए वचन कहता है तू हत्या न करना। एक पास्टर ने यही पूछा था चर्च में, और एक प्रभु दास ने कहा था अगर इस मंडली में कोई ऐसा बैठा है जो हत्या कर चुका है, हाथ खड़े करे। किसी ने नहीं करा, सिर्फ एक व्यक्ति ने करा। उन्होंने कहा मुझे जवानी के टाइम में, बुजुर्ग था वो, ऐसा हादसा हो गया था और उसको सजाओ जो भी हुई, लेकिन सबने ताली बजाई, उन्हें सच बोला। लेकिन क्यों ये बोला गया और क्यों ये सवाल है तू हत्या ना करना, ये बहुत डीपली है। आज हम हत्या नहीं कर रहे। हत्या का एक परिभाषा है, वो है विश्वासघात, घात, विश्वास, यानी कि विश्वास की हत्या करना। क्या हम लोग विश्वास की हत्या नहीं करते? क्या हम परमेश्वर के पीठ पीछे जो हम बुराई करते हैं, यानी कि पीठ का मतलब चर्च हुआ, सामने परमेश्वर है, हम ही सोचते अब हम चर्च से हट गए, अब हमारी मन की चलेगी, परमेश्वर तो नहीं देख रहा, उसके पीठ ही तो है, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, किसी को देखो, तो क्या ये विश्वासघात नहीं है? क्या ये हत्या नहीं है परमेश्वर की उस पवित्रता की, उस कुर्बानी की जो परमेश्वर हमारे आपके लिए वहां है?
आज कितने सुनने वाले और जो कह रहे हैं कि मैं घर से जाता हूं स्कूल बोलकर, मैं घर से जाता हूं कॉलेज बोलकर, मैं घर से जाती हूं, लेकिन जाते जाते कहां आधा घंटा आप बिताते हो? क्या वो अपने माँ बाप की हत्या नहीं है? उस विश्वासघात की हत्या नहीं है? आज पति जा रहा है बोलकर पत्नी से कि जॉब पे जा रहा हूं, लेकिन 1 घंटा कहां जा रहा है? वो कह रहा है वो मेरी बहन है। तो क्या उस विश्वासघात नहीं कर रहे आप? वो बहन नहीं है, उसको पता है, लेकिन वो जमाने को दिखा रहा है, अरे मेरी कजन है, दूर की वो बहन है। क्या आप इस रिश्ते की हत्या नहीं कर रहे? क्या ये हत्या नहीं है? आप कह रहे हो कि मैं तो मोबाइल चला रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, है ना, ऐसे। और आपको आपकी आंखें क्या देख रही है? तो क्या आप पवित्रता की हत्या नहीं कर रहे? आप अपने माँ बाप की हत्या, विश्वास की हत्या नहीं कर रहे? उनके प्रेम की हत्या नहीं कर रहे? वचन कहता है तू हत्या ना करना। आज लड़की आई जॉब से और माँ से कह दिया, माँ आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, अब मैं जल्दी सो जाऊंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। माँ बाप परेशान हो गए, अरे मेरी बेटे को क्या हो गया, वो क्यों परेशान है? अरे उसके घर कमरे में मत जाना, वो रेस्ट करेगी। उसको झंडू-बाम लगाई, उसको दवाई दी और सुला दिया, लेकिन वो सोई नहीं, क्योंकि उसे पूरी रात बॉयफ्रेंड से बात करनी थी। तो क्या उस माँ बाप के प्रेम की हत्या नहीं है? आज माँ बाप कर्जा करके, दुख में सहकर लड़कियों को लड़कों को बाहर भेजते, लेकिन वो होटल में रूम पे समय बिताते। तो क्या उस प्रेम की, उस मेहनत की हत्या नहीं है? एक पास्टर के सम्मुख आप आते हो परमेश्वर के दास का वचन सुनकर, और उसी पास्टर की पीठ की बुराई करते हो, तो क्या उस पास्टर के प्रेम की हत्या नहीं है? विश्वासघात, तू हत्या ना करना। परमेश्वर ये नहीं कहा? हत्या का एक वर्ड नहीं है, विश्वासघात भी होता है। और आज कितने लोग विश्वासघात करने से आत्महत्या कर लेते हैं, टूट जाते, मर जाते। जब पता चलता है कि मेरी लड़की लड़की से शादी कर ली, मेरी लड़की ने वहां शादी कर ली, मुझे हमें बीता बताएं, तो कितने माँ बाप सुसाइड कर लेते, कितने माँ बाप टूट जाते हैं। तो क्या ये हत्या नहीं है? आप नहाने गए और नहाने तरह आपने हस्त में सुन कर लिया, क्या ये पाप नहीं है? क्या अपने शरीर के द्वारा आप विश्वासघात नहीं कर रहे? पर वो आज नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, और फिर आपने वो ड्रिंक पी ली। ये है हत्या। और वचन कहता तू हत्या ना करना। आगे जाएंगे हम वचन में। दाऊद क्या कहता है इस टॉपिक पे? आज कितने स्कूल नहीं गए, पार्क में बैठे, पढ़ाई की हत्या कर रहे हो, स्कूल की हत्या कर रहे हो, अपने माँ बाप की प्रेम की हत्या कर रहे हो। आज बेटा जब तैयार होकर बाहर निकलता है, अरे मेरा बेटा काम पे जा रहा है, लेकिन वो तो लड़कियों के साथ घूम रहा है, वो तो फोन पे किसके साथ लगा है। आज पति छोड़ के गया पत्नी को, लेकिन पता चला है वो पीठ पीछे क्या कर रही है। तो क्या उस पति की प्रेम की हत्या नहीं है? उस शादी की हत्या नहीं है? उस परमेश्वर के प्रेम की हत्या नहीं है जिसने आपके लिए जान दी, यीशु मसीह ने? निकालेंगे वचन, भजन संहिता 51 और उसका 14। भजन संहिता 51 उसका 14 लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। दाऊद ने तो स्वयं हत्या करी थी। दाऊद ने पहले व्यभिचार किया, उसके पति को मराया, लेकिन उसने दोनों हत्या करी। आज हस्त मैथुन के द्वारा आप कितने हत्या करते हो आने संतान की? तो क्या यह हत्या नहीं है? परमेश्वर ने आपको हस्त मैथुन के लिए नहीं बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया है। जब आप हस्त मैथुन करते हो, जब आप कितने उस संसार में आने संतान को मार देते हो, तो यह हत्या नहीं है? आप ऑपरेशन करा रहे हो शादी से पहले, तो यह हत्या नहीं है? शादी के बाद भी आप ऑपरेशन कराते हो, तो क्या यह हत्या नहीं है? हमें संतान नहीं चाहिए, हमें संतान नहीं चाहिए, गलत हो गया। पति पत्नी डिस्कस करते हैं, अरे हमें तो फैमिली प्लानिंग करनी थी, अब क्या करें, चलो इसको अबॉर्शन कर देते। तो क्या ये आने वाले शिशु की हत्या नहीं है? इस पाप से कहां भागोगे? इस पाप से कहां भागोगे? लड़कियां लिविंग शिप में रहती है, लड़के लिविंग शिप में रहते हैं, पता चला तो प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करें? उस हत्या के लिए कहां जाओगे? परमेश्वर क्षमा करने वाला है, लेकिन अगर वो अपनी पे आता है तो मेरे से सजा देता है। उसकी क्षमा को हथियार मत बनाओ पाप का, उसकी क्षमा को पाप का लाइसेंस मत बनाओ। अरे हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है। परमेश्वर कहता है मुझे ठट्टो मत बढ़ाओ, नौकरी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ में महिमा भी शैतान को देंगे, पैसा भी शैतान में खर्च कर देंगे। जब बारी आती है ऑफरिंग दान देने की, तो है नहीं पाशा जी हम पर, हम कहां से लाए, लेकिन ये बारी आती है, जाओ उड़ाओ,
तो वो पैसा पता नहीं कहां से आता है। तो ये हत्या नहीं है? परमेश्वर के उस प्रेम की, परमेश्वर के उस विश्वास की जो आपसे करता है। क्यों दी प्रभु ने आपको इतनी अच्छी जॉब? क्यों दिया परमेश्वर? ताकि प्रभु की महिमा कर सको। और उसकी ब्लेसिंग की आप हत्या कर रहे हो, उसके शरीर की हत्या कर रहे हो। हमने हाथों से तो खून नहीं बहाया, हमने किसी का मर्डर नहीं करा, ये परमेश्वर धन्यवाद है। लेकिन अपने कैरेक्टर से, अपने आप से कितनी हत्या करते हैं हम डेली। आगे अंतिम वचन में जाएंगे। अगर आज का वचन आपको बुरा लगे तभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि शैतान कहेगा मत सुन, ये कड़वा है लेकिन सच्चा है। निकालेंगे यशायाह 59 उसका 2, एक से पढ़ेंगे। यशायाह 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वैसा बहरा है कि हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वो सुनता नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। फोन पे अश्लीलता देखना, अश्लीलता बोलना, हाथों से हंसमसन करना, चाहे लड़की का लड़का। लिखा है तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से भर गई है। हाथ विश्वासघात करते हैं। आज किसी ने आपको कुछ नौकरी लगाई, लेकिन आपने उसका पैसा खा लिया। आप जॉब पर हो, आप पीठ पीछे उसके पैसे निकाले, उसकी चीज को गलत यूज कर रहे हो। आपका बॉस आप पे भरोसा करके आपको अगर कुछ दे रहा है तो सबसे प्रेम करता है, लेकिन आप उसको मिस यूज कर रहे हो। उसने आपको गाड़ी दी है कि नहीं, मेरा ये ड्राइवर या मेरा ये क्लर्क लेट आता है, ले भाई अपनी गाड़ी ले जा, लेकिन आप उस गाड़ी को क्या कर रहे हो? अय्याशी का अड्डा बना रहे हो। तो क्या ये उसके प्रेम का विश्वासघात नहीं है? अगर वो आपको किसी चाबी दे रहा है और उसमें आपको पैसा है, और लेकिन आप पैसा टाका मारते हो, चुराते हो, तो क्या वो हत्या नहीं है? वो चोरी नहीं, वो हत्या है। आज परमेश्वर चीख चीख के कह रहा, चिल्ला चिल्ला के आपसे हमसे कह रहा है कि तू हत्या ना करना। और यही कारण है आज बहुत टीनेजर, बहुत लोग हत्या करते हैं, झूठ बोलते हैं माँ बाप से। सोचता है परमेश्वर भी हम जैसा है, वो नहीं देख रहा, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे तो परमेश्वर भी नहीं देख रहा। सिर्फ माँ बाप की आंखों से उझल हुए, पत्नी के उझल हुए, पति से उझल हुए, बस गुप्त में आए और हम कुछ भी करें। अरे यहां क्या देख रहा कोई? मुझे इस एरिया में तो जानते हैं, मैं बाहर कुछ भी करूं, बाहर टूर पे चले गए, शहर छोड़ के चले गए, वहां कोई भी हम काम करें, कौन देख रहा है? मेरा परमेश्वर देख रहा है। ये मंदिर है हम और आप। अगर किसी गलत यूज करोगे तो वो बीमारी आ जाएगी मेरे, तो मैं जानता हूं कभी नहीं जाएगी, सारा पैसा राख हो जाएगा। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा शरीर, अच्छी सेहत, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा पार्टनर दिया है, पति पत्नी के लिए कह रहा हूं, तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर आपको आवाज, आपकी शक्ल, आपका फिगर, आपकी बॉडी अच्छी दी है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। लेकिन शैतान में आकर विश्वासघात मत करो, प्रेम में नाजायज फायदा मत उठाओ। क्योंकि माँ बाप जब प्रेम करते हैं तो अपनी बच्चों की गलती ढांप देते हैं, लेकिन बच्चे वही माँ बाप का गलत फायदा उठाते हैं। आज का वचन आपकी आंखें खोलेगा, और अगर आप इस हत्या में शामिल हो तो आज ही आप क्षमा मांगना और छोड़ देना। परमेश्वर दया करेंगे। परमेश्वर का क्रोध से बचो, उसका क्रोध सहन नहीं होगा। पाप करने में मजा आता है, लेकिन जब सजा मिलती है तो मेरे अजीजों, बस क्या होता है, सोचते हुए डर लगता है। मैं बैठा हूं गवाह। इसलिए अपने आप को बचाओ और पाप से बाहर आओ। आइए प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस, ये आपकी वाणी है, आपका क्रोध है, आपकी आवाज है हर एक नौजवानों के लिए, टीनेज के लिए, शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, हर किसी के लिए जो इसमें सुन रहा है इस समय। आज अगर वो किसी हत्या में शामिल है तो आज वो क्षमा मांग रहे, रो रो के क्षमा मांग रहे। पिता, उन्होंने अपने आपके पैसे को, आपकी नौकरी को, आपके शरीर को मिस यूज करा और धोखा दिया हर एक को, आपको, आपके प्रेम को, आपके पिता अनुग्रह को, आपके चर्च का पास्टर को, अपने माँ बाप को, पत्नी को, पति को धोखा दिया, स्कूल को, कॉलेज को, जहां काम करते पिता विश्वासघात करा और इस हत्या में शामिल हो गए, अबॉर्शन तक कराया पिता। आज 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 ये रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, आज रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, और तू प्रार्थना का जवाब देना, उनको क्षमा करना और इस बढ़ते पाप के कदम को वापिस करना।
हाँ और आमीन के साथ अपने प्रार्थना सुनी। इनके आंसू कह रहे हैं कि आपने क्षमा करा, इनके प्रायश्चित कर रहा है कि आपने को क्षमा करा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर को आशीष दे। परमेश्वर ने आपसे बात करिए, कमेंट बॉक्स बताना। व्हाट्सएप नंबर को शो कर रहा होगा, जो भी बात आप शेयर कर सकते हो। कॉल नहीं होगी, देखिए व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और जगह का नाम और फिर प्रार्थना विधान जो कहना है वो बात कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।